बाब नंबर 91 बाब मा जा फी मन अदरका मिनल जुमुअत रकातन। ये बाब है उसका कि किसी ने जुमा की एक रकत पाई, यानी अगर किसी शख्स की एक रकत जुमा की नमाज़ छूट गई और उसने सिर्फ़ एक रकत पाई, उसका बयान। हदीस नंबर 1121 हद्दसना मोहम्मद इब्न सब्बाह अंबाना उमर इब्न हबीब अन इब्न अबी ज़ैब अन ज़ुहरी अन अबी सलमता व सईद इब्न अल-मुसय्यब अन अबी हुरैरता अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल मन अदरका मिनल जुमुअत रकअतन फलयुसल्ली इलैहा उख़रा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुमा की एक रकत पाई वो उसके साथ दूसरी को मिला ले। यानी एक रकत इमाम के साथ मिले, जब इमाम सलाम फेरे तो उसके बाद वो उठकर एक रकत और मिलाकर 2 रकत मुकम्मल करके अपनी नमाज मुकम्मल करे। हदीस नंबर 1122 हद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबा व हिशाम इब्न अम्मार क़ाला हद्दसना सुफ़यान इब्न उयैना अन ज़ुहरी अन अबी सलमता अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अदरका मिनस सलात रकअतन फ़क़द अदरका। हज़रत अबू हुरैरा से ही मरवी फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने नमाज की एक रकत पा ली उसने नमाज को पा लिया। कहने का मतलब ये है कि जिसने नमाज के अंदर इमाम को पा लिया उसे नमाज मिल गई, यानी उसको जमात का सवाब मिल गया। हदीस नंबर 1123 हद्दसना अम्र इब्न उस्मान इब्न सईद इब्न कसीर इब्न दीनार अल-हिमसी हद्दसना बक़िय्यत इब्न अल-वलीद हद्दसना यूनुस इब्न यज़ीद अल-अयली अन ज़ुहरी अन सालिम अन इब्न उमर क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अदरका रकअतन मिन सलातिल जुमुअति अव गैरिहा फ़क़द अदरकस सलाह। हज़रत इब्न उमर से मरवी फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने जुमा की नमाज की एक रकत पा ली या दूसरी किसी भी नमाज की एक रकत पा ली तो उसने नमाज पा लिया। इन पूरी रिवायतों से यही साबित होता है कि अगर मुक़्तदी को इमाम मिल जाए नमाज की हालत में तो नमाज उसको मिल गई, यानी उसकी अब वो अपनी नमाज बाकी जितनी रकातें छूटी हैं उन रकातों को फिर से पढ़े और उसके बाद वो नमाज मुकम्मल करे। इस नमाज में अगर उससे कोई गलती होती है जिससे सजदे सहव वाजिब होता है तो उसको सजदे सहव भी करना होगा और बाकी अपनी नमाज जिस तरह पढ़ता है उसी तरह पढ़े। बस इतना ख्याल रखे कि बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं कि सूरे मिलाने की जो बात आती है उसमें उनसे गलती हो जाती है कुछ लोगों से। तो इसमें सूरा मिलाने का तरीक़ा क्या होगा तो वो बताता चलूँ कि अगर किसी ने, यानी साफ़ लफ्ज़ों में ये कि हमें 2 रकत में हर हाल में सूरा के साथ साथ यानी सूरह फातिहा के साथ साथ ज़म्मे सूरा भी करना है। अब अगर आपको इमाम के साथ ऐसी रकत मिली है जिसमें ज़म्मे सूरा नहीं हुआ है तो आपको अब जो आप नई नमाज जैसे शुरू करने वाले हैं अपनी, तो उसको आपको शुरू की 2 रकतों में ज़म्मे सूरा करना होगा, शुरू की 2 रकातों में ज़म्मे सूरा करना होगा। और अगर आपको एक रकत में सूरा इमाम के साथ मिली यानी ज़म्मे सूरा एक रकत में मिली है तो अगली एक रकत में आपको ज़म्मे सूरा करना होगा। जैसे कि मगरिब की नमाज़ में किसी ने एक रकत इमाम के साथ पाई और 2 रकत उसकी छुटी है तो अब उसको कुल और 2 रकत पढ़ना है, तो अब बाकी दोनों रकतों में उसको ज़म्मे सूरा करना है। लेकिन साथ ही साथ एक और बात मालूम होनी चाहिए कि जब हमारी नमाज़ छूटती है तो कभी एक रकत छूटती है और कभी 2 रकत। तो जब एक रकत छूटती है या 2 रकत या 3 रकत जब छूटती है तो अब इसका थोड़ा अलग अंदाज़ होता है पढ़ने का। वो ये है कि जब आपको एक रकत मिली तो आपकी एक रकत हुई और इमाम की नमाज़ मुकम्मल हुई। अब आप जब नमाज को पूरा करने के लिए खड़े होंगे तो अब उसके बाद जब आप पहली रकत मिलाएंगे तो वो आपकी दूसरी रकत होगी। जैसे ही आप पहली रकत पढ़ने के लिए खड़े होंगे तो एक रकत तो आप इमाम के साथ पढ़ चुके ऑलरेडी, और ये जो दूसरी रकत है ये आप पढ़ रहे हैं अकेले जो बाद में इमाम के सलाम फेरने के बाद, तो ये आपकी दूसरी रकत होगी। और आप जानते हैं कि हर 2 रकत के बाद कायदा करना पड़ता है, यानी कि बैठते हैं तशहुद के लिए, तो अब आपको दूसरी रकत में बैठना होगा। यानी जो इमाम के सलाम फेरने के बाद आपने पहली रकत जो मिलाई है वही आपकी दूसरी रकत है। तो अब आपको वो पूरा करने के बाद उसके 2 सजदे करने के बाद तशहुद पढ़ना है, बैठ जाना है। फिर तशहुद पढ़ने के बाद अगर आपकी और भी रकतें बाकी हैं तो उनको भी और बाकी मिलाएंगे। अब जैसे बाकी और 2 रकत है तो उन 2 रकतों को भी पढ़ेंगे और फिर उनकी एक रकत में और सूरह फातिहा के साथ साथ ज़म्मे सूरा करेंगे। इसलिए कि इमाम की आखिरी रकत जो आपको मिली है उसमें इमाम सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ा, इमाम ने ज़म्मे सूरा नहीं किया है, क्योंकि आखिरी 2 रकतों में इमाम ज़म्मे सूरा नहीं करता।
تو آپ کو شروع کی 2 رکعتوں میں ہی ضم سورہ کرنا ہوگا جن 2 رکعتوں کو آپ اپنے سے پڑھ رہے ہیں یہ۔ اور اگر مغرب کی نماز ہے تو مغرب کی نماز میں آپ نے امام کو 1 رکعت میں پایا یعنی آخری رکعت میں، تو اس آخری رکعت میں امام نے ضم سورہ نہیں کیا ہے، تو بعد کی جو 2 رکعتیں آپ پڑھیں گے دونوں میں آپ کو ضم سورہ کرنا ہے، لیکن ہر رکعت میں آپ کو بیٹھنا بھی ہے، کیونکہ آپ کی 1 رکعت امام کے ساتھ ہوئی ہے۔ جب اگلی رکعت آپ ملائیں گے ضم سورہ کے ساتھ تو وہ آپ کی دوسری رکعت ہوگی، اور جب دوسری رکعت ہوگی تو 2 رکعت کے بعد قعدہ یعنی تشہد کرنا ہوتا ہے، تو تشہد میں بیٹھیں، پھر اس کے بعد تشہد کے بعد کھڑے ہو جائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ جو پورے تشہد پڑھنے کے بعد کھڑے ہوں گے، پھر 1 رکعت آپ پڑھیں گے ضم سورہ کے ساتھ، پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں گے، تیسری رکعت مکمل ہو گئی، پھر آپ سلام پھیریں گے۔ یہ پڑھنے کا طریقہ۔